ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, द ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। द ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का जो समूह है, ग्रुप है, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर है। अब वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिलाकर बहुत बड़ा प्रोग्राम्स भी हो सकता है, और एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर। द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। वन प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पर उद्देश्य क्या है। ये थोड़ा सा पॉइंट, प्रोग्राम कैसे बना रहा है। प्रोग्राम आप जनरली भी देखें, कोई भी कहा जाता है कि भाई उसके यहाँ बर्थडे का प्रोग्राम है, उसके यहाँ बर्थडे बनाते हैं। तो जब वो कोई आदमी अपना बर्थडे बना रहा है तो बर्थडे प्रोग्राम बोल रहा है उसको। प्रोग्राम का मतलब ये है कि उसको कई सारे काम करने हैं, जैसे उसको केक ऑर्डर करना है, फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, और भी सारी चीजें अरेंज करनी है। तो ये सब क्या बना? एक प्रोग्राम। शादी का प्रोग्राम है, शादी का प्रोग्राम तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है भाई। उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें, भाई इतने बजे ये होगा, उतने बजे होगा, यार इतने बजे होगा, इतने बजे बारात जाएगी, इतने बजे वहां दावत है। ये सब चीजें क्या है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती है, इसलिए इनको बोला जाता है प्रोग्राम। आप भी जनरली बोलते हो कि मेरा वहां घूमने जाने का प्रोग्राम है। दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ सेटिंग किया है कि इतने बजे मैं निकलूंगा, उस दिन में वहां पहुंच जाऊंगा, उस दिन वहां पहुंच जाऊंगा, इतने दिन मुझे लौट कर आना है। अब इनमें से कोई भी एक स्टेप स्किप हो जाता है तो आपका क्या होता है, आप क्या बोलते हैं, अरे यार प्रोग्राम खराब हो गया। तो ये वही प्रोग्राम वर्ड है। और जनरली भी हम क्या कर रहे हैं कि देखें, कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो भी स्टेप्स में डिवाइड होती है। अब 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम ले लेते हैं। आप 2 नंबर जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले पहला नंबर लिखते हैं, जैसे लिख लिया 5, फिर दूसरा नंबर लिखते हैं, लिख दिया 7। क्या करना है साहब, ऐड करना है। ऐड किया और इनका लिख दिया यहां पर रिजल्ट। तो आपने किया क्या क्या, सबसे पहले आप स्टार्ट हुए अपना पेपर और पेंसिल लेकर, फिर आपने क्या किया, पहला नंबर लिखा, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर आपने क्या किया, दूसरा नंबर लिखा, फिर आपने इनका क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, और फिर उसके बाद क्या किया, इनका रिजल्ट यहां पर लिख दिया। अब मैं इनमें से कोई एक स्टेप स्किप कर दूं तो क्या ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा? नहीं होगा। सो इट्स कॉल्ड ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, तो इसलिए बोला जाता है द ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। एक वन प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो मैं समझता हूं कि अब आपकी समझ में ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर के मेन 2 पार्ट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम पर चलते हैं, नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिनको सिस्टम खुद अपने लिए यूज कर रहा है। ये बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन ये सच है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम के लिए यूज होते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी विंडो नहीं है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर चलेगा तभी जब उसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर
इंस्टॉल होगा। सो इट्स कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के लिए यूज हो रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको आप इस तरीके से बहुत आसानी से समझेंगे, जैसे मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है कि अगर वो आपके मोबाइल में नहीं होगा तो मोबाइल आपका कोई भी काम नहीं करेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं चलाएगा, ना बात करेगा, नहीं कुछ भी। वो है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉइड सपोर्टेबल है और अलग अलग मोबाइल के अकॉर्डिंग और कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन वो क्या है, उनके सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन को आप इस तरीके से समझिए कि जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, जो उनका कार्य क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने पेंटिंग खोली कंप्यूटर के अंदर, तो आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेंटिंग कर रहे हैं, वो पेंटिंग का स्पेशल सॉफ्टवेयर है। आपने खोला, आपने मीडिया प्लेयर खोल लिया, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपको मल्टीमीडिया फाइल्स को ही चलाकर दिखाएगा, आप उसके अंदर पेंटिंग नहीं कर सकते, आप उसके अंदर टाइपिंग नहीं कर सकते, उसके अंदर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इन सब चीजों के लिए अलग सॉफ्टवेयर बने हैं। इसी कैटेगरी के वजह से जो मोबाइल में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं उनको ऐप बोलते हैं। उनको ऐप क्यों बोलते हैं, वो एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो, ठीक है। अब ये इनके पार्ट्स, टाइप्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कंपाइलर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और फर्मवेयर होता है। अब कंपाइलर क्या करता है, ये आगे हम चल के बताएंगे। कंपाइलर जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। अब यहाँ पर दो तीन लैंग्वेज कहाँ से आ गई जो कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपको आगे चल के बताएंगे इसके बारे में। फर्मवेयर ये आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन कंप्यूटर के बैकग्राउंड में ये सिस्टम चलता रहता है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, इसमें फिर इस सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर का रहता है। कंप्यूटर के अंदर रैम कितनी है, कंप्यूटर के अंदर रैम है या नहीं है। अगर कंप्यूटर के अंदर रैम नहीं होगी, फर्मवेयर स्टार्ट नहीं होगा, फर्मवेयर आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं देगा और कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा। प्रोसेसर कितना है, क्या कितना है, ये सब कुछ क्या है, फर्मवेयर के अंदर स्टोर होता है और ये रोम के अंदर सेव रहता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। रोम के बारे में और डिटेल, टाइप्स ऑफ द रोम वगैरह, ये सब आपको आगे चल के बताया जाएगा। उससे पहले ये फर्मवेयर होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिंक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ लिंक बिटवीन यूजर एंड डिवाइस और सिस्टम। कंप्यूटर के बीच में और यूजर के बीच में लिंक कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों को जोड़ रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल है और आपका और एंड्रॉयड नहीं है, तो आप कंप्यूटर को मोबाइल को यूज नहीं कर सकते। उसमें एंड्रॉयड आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से ये क्या कर रहा है, एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा है यूजर के बीच में और डिवाइस के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर वो सॉफ्टवेयर आते हैं आपके जो आप जिनके अंदर टाइपिंग करते हैं, वर्ड फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि MS वर्ड है। ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है।
पेसमेकर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट यानी कि जो सीट्स आपकी रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है, और ये किस लिए यूज होती है, न्यूमेरिक एनालिसिस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। तो ये क्या है, स्प्रेडशीट। फॉर एग्जांपल एक्सेल, एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और भी है, लोटस आया करता था पहले, उसके बाद क्वार्टो प्रो आया। तो ये क्या है, ये स्प्रेडशीट्स हैं। अकाउंटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जैसे कि अकाउंटिंग में आपका टैली आता है। तो टैली एक अकाउंटिंग का बहुत स्पेशल सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो अकाउंटिंग के लिए है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर आता है आपका पावर पॉइंट। कभी कभी लोग फ्लैश में भी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, माइक्रोमीडिया का फ्लैश आता है। और इसके बाद ये डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के लिए आपका फोटोशॉप वगैरह, आपका इन डिजाइन, कोरल ड्रॉ, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं आपके डिजाइनिंग टूल्स। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की बेसिक क्लास में इतना ही, और हम आगे डिटेल में आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। फोन नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, नीचे बैनर में लगा हुआ है। व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम आप नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो अपने हाथ से लिखिए, पेपर पे लिखिए, कैप्चर कीजिए और सेंड कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।